अगर उसी समय अगर स्कूल वाले बच्चे जाते हैं या कोई बाइक वाले आते हैं, उस पर घटना हो जाता और किसी की मृत्यु हो जाती तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता, बताइए आप। नेहरू के सपनों का शहर की बात करने वाली कांग्रेस मोर शहर मोर जिम्मेदारी के तहत बनाया गया एक चौक का सौंदर्यीकरण आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। नमस्कार, मैं ईशा और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और इस वक्त हम मौजूद है दुर्ग भिलाई के एक हॉटस्पॉट एरिया में। ये हॉटस्पॉट एरिया एक माना जा सकता है भीड़ के तौर पे, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद है नेहरू नगर चौक में, जहाँ पे जो ये चौक है ये नेशनल हाईवे चौक है जो दिल्ली मुंबई को जोड़ता है और यहाँ हमेशा आपको भीड़ देखने को मिलती है। पर इसी बीच में आज एक दुर्घटना होती है, एक दुर्घटना सामने आती है। करीबन सुबह ये जो नेहरू नगर के ब्रिज के जो ऊपर का एरिया होता है, यहाँ की जो कुछ ही दिनों पहले यहाँ सौंदर्यीकरण का निर्माण किया गया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद जो ये फ्लाईओवर का जो ये ऊपर का जो हिस्सा होता है जो निर्माण किया जाता है, वो आज धड़धड़ा कर ताश के पत्तों की तरह आज धड़ के नीचे जमीन पर गिर जाता है। पर इसी बीच में राहत भरी खबर ये होती है कि किसी भी इंसान व्यक्ति को आहत और नुकसान नहीं होता है। और पुलिस जो यहाँ पे तैनात जो पुलिस होती है, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, उनकी सूचना के बाद नगर निगम पहुँचती है और नगर निगम के बाद ये यहाँ की चीज़ों की जो ये आवागमन जो रुक गई हुई थी उसको साफ सफाई कराती है, जो भी मलबा था उसको हटाती है, जिसके बाद सुचारू रूप से यहाँ की आवागमन चालू हो जाती है। और मुद्दा ये है कि कुछ ही दिनों पहले करोड़ों की लागत में ये जो फ्लाईओवर ब्रिज है इसका निर्माण किया गया था, जिसके बावजूद आज ये फ्लाईओवर गिरती है, धड़धड़ा के ये फ्लाईओवर गिर जाती है, जिसका मानदेय कौन होगा अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो क्या कुछ होगा। जो यहाँ पे मौजूद है उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वो प्रतिक्रिया रखते हैं और क्या कुछ सवाल वो सरकार से पूछ रहे हैं। नेहरू के सपनों का शहर की बात करने वाली कांग्रेस मोर शहर मोर जिम्मेदारी के तहत बनाया गया एक चौक का सौंदर्यीकरण आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। एक बिल्डर के एड का प्रमोशन करने के नाम से शहर के सौंदर्यीकरण का बहाना बना करके बनाए गए चौक में आज सुबह उसकी फॉल सीलिंग भरभरा करके नीचे गिर गई। वो सौभाग्य का विषय यह था कि कोई शहर का आम नागरिक उस समय रास्ते से नहीं जा रहा था, एनएच के उस रास्ते से कोई परिवार का वह सदस्य नहीं जा रहा था जो इस दुर्घटना से हो सकता है कि मृत्यु को प्राप्त हो सकता था या किसी परिवार में आज एक बड़ा हादसा हो सकता था। हम महापौर से जो पूछना चाहते हैं, जब कांग्रेस इस ब्रिज की सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी ले रही थी और बाँचें फैला करके श्रेय ले रही थी, तो आज यह ब्रिज जब भरभरा करके नीचे गिरा है या फॉल सीलिंग जब भरभरा करके नीचे गिरी है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और उस बिल्डर के ऊपर क्या कार्रवाई होगी और किन इंजीनियरों ने इसे क्या मानक तय किए थे भिलाई नगर निगम ने, और जिन्होंने यह मानक तय किए थे आज उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, यह भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है। इसी बीच में और भी मेरे यहाँ के आम जनमानस जो है इस करप्शन, कहीं ना कहीं ये करप्शन का शिकार आज आम जनता हो रही है, जिसका ये सीधा साधा उदाहरण आज हमको यहाँ देखने को मिल गया। मैम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ पहुँची हैं, इतने करोड़ों की लागत हुई है जो आज यहाँ ढह के ताश के पत्तों के अंदर ढह के गिर गई है, इसमें आम जनमानस आज तो बच गई है, लेकिन आगे भी ये चीज़ सेम हो सकती है, तो उसके बारे में क्या करें? जो आज घटना घटी है वो बहुत बड़ी घटना होने वाली थी और हम लोग का भाग्यशाली कि किसी पर कोई घटना नहीं घटी है। मगर 3 महीने पहले जो एक काम हुआ था फॉल सीलिंग का, आप लोग देख लीजिए कि सौंदर्यीकरण के नाम पे कितना यहाँ पे फ्रॉड हुआ ऐसे करके, है ना। हर चीज़ में झूठा वादा किया गया, हर चीज़ में गलत काम किया गया। ठीक है, हम मानते हैं कि आज किसी को कोई बड़ी घटना नहीं, दुर्घटना नहीं हुई है, मगर आज हो जाता तो उसको जिम्मेदार कौन होता। और मैं महापौर जी से बोलना चाहती हूँ कि तुरंत तत्काल कार्रवाई करवाए और तुरंत जल्दी से जल्दी यहाँ पे सुधार करवाएंगे। दीदी, आपने अभी आयुक्त सर से बातचीत की, क्या कुछ आयुक्त सर ने कहा? उनको इनके इस घटना की जानकारी कब पहुंची, क्या कर रहा था प्रशासन? आयुक्त महोदय ने बोला, शुरुआत में हमको जानकारी ये मिली कि हमको बोला गया कि ट्रक से ये फॉल सीलिंग गिरी करके, आप हाइट देख लीजिए जी, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, ये सरासर झूठ बोला गया है ना। हमारे पास भी सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड आ गया है, ये सब चीज़ झूठ निकला और वो अपने आप से गिरा हुआ है। और किस्मत की बात यह हुई कि किसी को दुर्घटना नहीं हुई है, मगर अगर उसी समय अगर स्कूल वाले बच्चे जाते हैं या कोई बाइक वाले आते हैं, उस पर घटना हो जाता और किसी की मृत्यु हो जाती तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता, बताइए आप। मैं जवाब ये चाहती हूँ और अभी मैं महापौर जी से बोलना चाहती हूँ कि जो आपने करवाया है वो सब काम आके तुरंत आप खुद देखिए और कार्रवाई करवाइए। जी जी। इसी बीच में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी भैया जी, जैसे कि हमने अभी बातचीत की, एक बिल्डर के हाथों ये दिया गया था चौहान ग्रुप्स, सीधा यहाँ पे लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, तो इनको ये दिया गया था सौंदर्यीकरण का काम, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको लगाया, तो क्या इस पे क्या कुछ कार्रवाई की आप मांग करते हैं?
निश्चित रूप से अगर अपने कंपनी का बड़ा बड़ा लोगो लगाकर एक प्राइवेट कंपनी अपना प्रचार कर रही है और अपना जवाबदारी दिखाते हुए सौंदर्यीकरण का काम अगर इस क्षेत्र में किया हुआ है, तो अगर यहाँ एक घटना घटी है और इस प्रकार की दुर्घटना होने से बचा हुआ है तो निश्चित रूप से जवाबदारी उनकी बनती है। निगम के पूरा अधिकारी यहाँ लगे हुए थे, रोड को 2 महीने तक ब्लॉक किया गया था। स्वयं महापौर लगातार 2-3 घंटे तक यहाँ बैठे रहते थे और कंपनी के जो एजेंट थे उन लोग भी बैठे रहते थे। अगर ये घटना घटी है तो निश्चित रूप से उस कंपनी के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ लगता है कार्रवाई कितने दिनों में हो जाएगी? अगर कार्रवाई नहीं होगी वो तो कार्रवाई महापौर जो बैठे थे उनको ये जवाब पूछना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगा आज या कल में हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिलेगी तो युवा मोर्चा नीतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन खड़ी करेगी और कांग्रेस के महापौर को लगातार भ्रष्टाचार जो कर रही, चाहे चेका टाइल्स के माध्यम से हो या इस प्रकार के सौंदर्यीकरण के माध्यम से, उसके लिए एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक तैयारी आंदोलन तैयार करेगी। जैसे कि आपने सबको सुना, जाना, आयुक्त साहब को भी आपने सुना कि कैसे सीधा सीधा पल्ला झाड़ा जा रहा है कि ये जो घटना थी ट्रक के लगने से ये घटना हुई है और ये जो फ्लाईओवर जो धड़ाका कर नीचे गिरी है वो ट्रक की चोटिल होने से ये फ्लाईओवर नीचे गिरा है। बढ़ावा को बता दें, एक फ्लाईओवर का जब निर्माण होता है तो ये साफ तौर पर पहला मुद्दा ये देखा जाता है कि ट्रक फ्लाईओवर कितनी भी ओवरलोडेड हो, कुछ भी हो, लेकिन वो फ्लाईओवर पे टच नहीं होनी चाहिए, जिसके बावजूद ये फ्लाईओवर गिरा और सीधा जागता उदाहरण है ये भ्रष्टाचार का। अब देखते हैं कार्रवाई क्या कुछ होती है। हमारे साथ मौजूद है जोन आयुक्त जी, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सर आपको इसकी जानकारी मिली, ये जो ब्रिज का जो नीचे जो हिस्सा जो नीचे ऊपर से फ्लाईओवर से जो गिर के आया है, इसकी आपकी जानकारी कब मिली और आपने कब इस पे काम किया और क्या कुछ इस पे आपका और करेंगे? हमको सुबह ही मिल गई थी जानकारी, है ना। उसके बाद हमने खुद मौके पे आया था, इसको देखा भी, जो मटेरियल साइड में गिरा हुआ था सबको हटाया गया है, ठीक है। उसको ट्रैफिक वालों को बताया गया, ट्रैफिक से फिर ट्रैफिक को ठीक कराया गया। उसके बाद बाकी कैसे गिरा, क्या है, क्यों गिरा, ये उसका हम लोग फाइल देखेंगे और जो भी इसके जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ जो उच्च अधिकारी ऐसा मार्गदर्शन देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर ये जो ब्रिज है ये बिल्डर चौहान ग्रुप से ये बना हुआ है, निर्माण हुआ है, तो उन पे क्या कुछ कार्रवाई होगी? वही बता रहा हूँ कि फाइल देखना पड़ेगा, उसमें किस नियम शर्तों के आधार पर दिया गया है, उसके अनुसार से कार्रवाई होगी। इसी तरह के और भी अपडेटों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।